हेलो एवरीवन, आज हम लोग नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं DSTL डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थियरी ऑफ लॉजिक। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे, पहला यूनिट है सेट रिलेशन एंड फंक्शन। तो आप लोग इसको 12th या 11th में पढ़े होंगे, सेट रिलेशन एंड फंक्शन। वही इसमें भी है, बस थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि थोड़ा डीपली है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक है सेट। सेट क्या होता है? सेट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब है कि सेट एक कलेक्शन होता है डेटा का, कोई भी डेटा हो सकता है, लाइक 1 2 3 या फिर बुक्स का कलेक्शन ऐसे। और इस सेट को हम कर्ली ब्रैकेट में डिनोट करते हैं। सेट को जब भी मान लो इसमें रिपीटेशन वैल्यू होता है तो हम उसको, अगर रिपीटेड वैल्यू है तो उसको 1 टाइम लिखते हैं। और सेट में ऑर्डर भी मैटर नहीं करता है, यानी कि कौन सा पहले है कौन सा बाद में। एग्जाम्पल 1 2 3, अगर यहीं पे 3 डबल टाइम होता तो हम इसको सेट में एक ही टाइम लिखते, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है और ये सेट को चेंज नहीं कर सकता है। टाइप्स ऑफ सेट, सबसे पहला टाइप है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, द सेट विच हैज़ नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। एम्प्टी सेट को हम ऐसे ही डिनोट करते हैं जैसे सेट को डिनोट किए जाते हैं, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा। हम एम्प्टी सेट को फाई से भी डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिंगल सेट, ऐसा सेट जिसमें बस एक एलिमेंट हो, जैसे कि यहाँ पे गिवन है एक सेट है जिसमें केवल एक एलिमेंट है, उसको हम बोलते हैं सिंगल सेट। नेक्स्ट है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट अ सेट विच हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल गिवन है 1 2 3 4, इसको हम काउंट कर सकते हैं कि इस एक सेट ये है जिसमें हम काउंट करके बता सकते हैं कि 4 एलिमेंट है। इसको हम नाम देते हैं A इज इक्वल टू A, एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट है। नेक्स्ट इनफाइनाइट सेट, अ सेट डैट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब जिसमें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, उनको हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ काउज इन इंडिया, क्या इंडिया में कितने काउ हैं हम काउंट कर सकते हैं? नहीं, तो इस सेट को बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट है इक्वल सेट। इक्वल सेट, अगर मान लेते हैं कि दो सेट A और B हैं, A का हर एक एलिमेंट B के हर एक एलिमेंट, यानी कि A का हर एक एलिमेंट B में हो और B का हर एक एलिमेंट A में हो, तो उसको हम बोलते हैं इक्वल सेट। और इसमें इक्वल सेट में दोनों की, यानी कि A और B दोनों की लेंथ भी इक्वल होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया है A इज इक्वल टू 3 5 4 6, B इज इक्वल टू 4 6 5 3, तो इसमें भी इसकी लेंथ 4 है और इसकी भी लेंथ 4 है। और यहाँ पे क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता है तो हम इसको 3 4 5 6 लिख सकते हैं और इसको भी 3 4 5 6 लिख सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, इसको बोलते हैं इक्वल सेट। नेक्स्ट है सबसेट। सबसेट क्या होता है? अगर दो सेट A और B, यहाँ पे जैसा मैंने लिया है कि अ सेट S इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट T, यानी कि एक सेट S है और एक सेट T है। S जो है वो T का सबसेट तब होगा जब S के सारे एलिमेंट T से बिलोंग करते हों, यानी कि T जो होगा वो बड़ा सेट होगा और S जो होगा उस सेट का सबसेट होगा। और सबसेट को हम ऐसे डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल, S एक सेट है 3 4 5 जिसमें एलिमेंट है, T एक सेट है जिसमें 1 से लेकर के 6 तक सारे एलिमेंट हैं। तो S के एलिमेंट क्या T से बिलोंग करते हैं, यानी कि S के सारे एलिमेंट क्या T में हैं? हाँ, 3 4 5। तो S के सारे एलिमेंट T में हैं, तो यहाँ पे बोलेंगे कि S जो है वो सबसेट ऑफ T है। हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि ये जो सबसेट होता है इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, यानी कि ओपन किस तरफ होता है? जो बड़ा एलिमेंट होता है, यानी कि जिसका सबसेट दूसरा वाला होता है। तो यहाँ पे S जो है वो T का सबसेट है। नेक्स्ट है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट उन सब का सबसेट होता है। मतलब अगर कोई एक सेट है 1 2, तो 1 2 को इंक्लूड करके और एम्प्टी सेट को भी इंक्लूड करके सभी का सबसेट होता है। इसको हम P ऑफ A, यानी कि पावर ऑफ सेट से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे A इज इक्वल टू 1 2, एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है 1 2। अगर हम इसको पावर सेट निकालना होगा तो सिंपली इसको हम ये बोलेंगे कि 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट,
यानी कि सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे 2 की पावर उतनी। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं? 2, 1 और 2, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 सबसेट बनेंगे। इस सेट के 4 सबसेट बनेंगे, जिसमें सबसे पहला ये एम्प्टी सेट 1, 2 एंड 1 एंड 2। क्योंकि यहाँ पे हम 2 ऐसे करके अगर हम यहाँ चाहे 1 2 2 1 लें तो क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसलिए हम इसको 2 बार नहीं ले सकते हैं। तो ये हो गया पावर सेट। पावर सेट में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4, इसी को बोलते हैं पावर सेट। नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब ये होता है कि जो सारे एलिमेंट को रखे, जैसे नेचुरल नंबर है तो ये पूरे नेचुरल नंबर को रखेगा, इसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। इसी में से निकाल करके हम लोग सेट बनाते हैं। बस सेट यही तक था। सेट और सेट के टाइप हो चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिलेशन, इसके टाइप, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और फंक्शन, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।